गाइस, आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक धमाकेदार स्ट्रक्चर पर बात करने वाला हूं। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिया है। अगर आप ये स्ट्रक्चर पर कमांड कर लेते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहां पर। स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ना जानता हूं, ना जानती हूं, ना जानते हैं, ना आता है, ना आती है, ना आते हैं, ये लगा हो तो आप ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर का जब यूज करेंगे तो ये सेंटेंस आपको बन जाएगा। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे, हे, से, इट। कोई नाम आ सकता है, कोई वस्तु आ सकता है। क्लियर है? ये सब आ सकते हैं। उसके बाद आपको नो और नोज का यूज करना है। नो माने क्या होता है? जानना। नो या नोज, इन दोनों में से कोई एक का यूज होगा। क्लियर है? अब कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग करना है, फिर V1 का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ओके, तो देखो यहां पर मैं सबसे पहले प्रयोग बता दूं कि नो का प्रयोग कहां करना है और नोज का प्रयोग कहां करना है। ओके, जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम और थिंग हो, बात समझ में आ रहा है, तो आपको नो का प्रयोग करना है। मतलब आई के साथ नो का प्रयोग, वी के साथ नो का प्रयोग करिएगा, यू के साथ नो का प्रयोग, दे के साथ नो का प्रयोग, और एक नाम से ज्यादा, ओके, या एक चीज से ज्यादा हो तब आपको नो का प्रयोग करना है। बात समझ में आया? नो का प्रयोग कहां करना है? ओके, उसके बाद देखो नोज का प्रयोग कहां करना है। ही के साथ नोज का प्रयोग करिएगा, सी के साथ नोज का प्रयोग करिएगा, इट के साथ नोज का प्रयोग करिएगा, एंड वन नेम वन थिंग के साथ, एक नाम और एक चीज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? नोज का प्रयोग करिएगा। ओके, देखिए यहां पर आपको, देखिए यहां पर मेरा पहला सेंटेंस यहां पर है। क्या लिखा है यहां पर? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। देखिए लास्ट में क्या लिखा है? ना जानता हूं। जब भी लास्ट में ना जानता हूं तो हम ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई लगाइए। उसके बाद देखिए ना जानता हूं, ऐसा रहे तो डायरेक्ट लगा दीजिए नो। उसके बाद हाउ टू, देखिए नो के बाद क्या लगाना? हाउ टू लगाना है। ओके, बात समझ में आया? हाउ टू लगा दिए। उसके बाद देखिए यहां पर बोलना की इंग्लिश क्या लगाएंगे? उसके बाद V1 है ना, तो V1 आप मेरा क्या है? ये है बोलना की इंग्लिश क्या होगा? स्पीक, हम स्पीक लगाएंगे। ये P है। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश लगाइए, यहां पर लगा दिया। ठीक है, मतलब आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, ये भी सेंसेस के निकल सकते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। लेकिन तुम्हें साइकिल चलाना आता है, देखो ना आता है भी लगा रहे तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है, या ना जानता हूं लगा रहे है ना, तो भी आपको उसी स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहां यू लगाएंगे सीधा, और बाद लिखिए ना आता है। ना आता है कि इंग्लिश क्या होती है? नो। ओके, हाउ टू लगा दिए। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? लगाएंगे यहां पर चलाना के लिए क्या लगाइएगा? ड्राइव लगाइएगा। क्या ड्राइव लगाइएगा? क्या लगाइएगा बताइए? ऑपरेट लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। ठीक है, देखो यहां पर हम राइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइड। अब राइड क्यों लगाएंगे हम आपको बताएंगे। ओके, इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। राइड। और साइकिल क्या लगाएंगे? और साइकिल, और CYCLE। बात समझ में आया? मतलब सेंटेंस क्या बना? यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, यानी आप साइकिल चलाना जानते हैं, आपको साइकिल चलाना आता है। अगला लिखा है वह छोटे बच्चों को पढ़ाना जानती है। ओके, वह छोटे बच्चों को पढ़ाना जानती है। लड़की लग रहा है, जब लड़की लग रही है तो हम सी का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग करते हैं, मैं सी लगाया। उसके बाद ना जानती है के लिए क्या लगाएंगे? यहां पर नो, नोज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। क्या ये? सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है।
ओके, मतलब मैंने कहा था आपको, क्या कहा था कि ही सी इट के साथ क्या लगाना है, एस वाला लगाना है, यानी नोज लगानी है, इसलिए मैंने नोज लगाया। ठीक है, फिर हाउ टू लगाइए, हाउ टू लगानी है, देखो हाउ टू कह रहा, हाउ टू लगानी है। ओके, उसके बाद यहां पर क्या करना है, पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने के लिए क्या होती है, टीच, मैंने टीच लगा दिया। किसको पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो द स्मॉल चिल्ड्रेन लगाएंगे, मैंने स्मॉल चिल्ड्रेन लगाया। बात समझ में आया, यानी सेंटेंस रेडी हो चुका, वो छोटे बच्चों को पढ़ाना जानती है, मतलब सी नोज हाउ टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। क्लियर है, इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। ओके, जब भी आपको दिया हो कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो, फिर हाउ टू लगानी है, फिर स्पीक इंग्लिश लगानी है। ओके, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। मैं कार चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है जी। मुझे हिंदी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तुम्हें झूठ बोलना आता है, यू नो हाउ टू टेल अ लाई। बात समझ में आ रहा है, तुम्हें तैरना आता है, यू नो हाउ टू स्विम। ओके, इजी है। मुझे सड़क पर दौड़ना आता है, आई नो हाउ टू रन ऑन द रोड। ओके, मुझे चाय बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक टी। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या जी, इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, मैं एक सेंटेंस आपके लिए देता हूं, इसका आप बना करके दीजिएगा लास्ट में जी। तुम्हें मैथिली बोलना आता है, इसका बनाइएगा। ओके, बना करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, तुम्हें मैथिली बोलना आता है। ओके, चलिए देखिए यहां पर ध्यान से, मैंने कहा था आपको वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। ओके, देखो मैंने यहां पर एक राइड लगाया है, क्या लगाया, राइड। मैं यहां पर ड्राइव क्यों नहीं लगाया, ड्राइव माने तो चलाना होता है, चलाना के इंग्लिश क्या होती है, ड्राइव होती है ना, लेकिन मैंने राइड लगाया, क्यों, तो एक चीज याद रखना, रन का माने दौड़ना, आपने सुना होगा। अच्छा, राइड माने भी, राइड माने क्या होता है, राइड माने क्या होता है, चलाना होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइव, ड्राइव माने क्या होता है, इसका माने भी चलाना होता है, लेकिन इन तीनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है। बात समझ में आ रहा है, देखो ये जो रन देख रहे हैं, यहां जब सरकार वड़कार चलाते हैं ना, सरकार वगैरह चलाते हैं, कोई संस्था वगैरह चलाते हैं, तो वहां पर हम रन का यूज करेंगे, वहां पर ड्राइव और राइड का यूज नहीं कीजिएगा। ओके, जैसे है ना, मोदी सरकार चलाना जानता है। ओके, मोदी नोज हाउ टू, क्या बोलेंगे, मोदी जी नोज हाउ टू रन द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। और देखो यहां पर राइड लिखा है, राइड का माने होता है चलाना, लेकिन कैसा चलाना, याद रखिएगा, जब आप साइकिल चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, ओके, इस तरह के चलाना में आप राइड का यूज कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है जी। जैसे उसे साइकिल चलाना आता है, तो क्या बोलेंगे, ही नोज हाउ टू, क्या बोलेंगे, ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल या साइकिल। बात समझ में आई। अब देखो ड्राइव, यहां पर कार वगैरह चलाएंगे, वहां पर ड्राइव का यूज करना है। तीनों का अलग अलग प्रयोग है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग कार चलाना जानते हैं, तो क्या बोलेंगे यहां पर, वी नो हाउ टू ड्राइव अ कार। बात समझ में आ रहा है। ओके, कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ओके, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, एक सीखने को कुछ मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप इंग्लिश मजे से सीखते रहें।